अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। इससे पहले कि फॉर्मली मैं अपने वीलॉग का स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इसके साथ साथ आप अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करते हैं उस पे हमारे वीलॉग को ज़रूर शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंच सके। आज का जो हमारा वीलॉग का टॉपिक है वो बेसिकली एक ड्रा करना है हमने कंपैरिजन कि अगर मैंने इमिग्रेशन के लिए जाना है तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मुल्क कौन से आपके पास अवेलेबल हैं, दूसरा ये है कि ऑप्शंस यानी कि वीज़ा टाइप्स आपके पास कौन से अवेलेबल हैं। ख़ैर फ़िल वक़्त यहाँ हम मुल्कों की बात तो नहीं करेंगे, बट ये है कि जनरली जितने भी यूरोपियन मुल्क या कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो वीज़ा ऑफ़र करते हैं, वो कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। तो आज हम अपनी चॉइस पे ये डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे भी ये प्लान करना हो कि मैंने पाकिस्तान से जाना है और मे बी कि मैंने किस पर्पज़ के लिए जाना है, क्यों जाना है, मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है, नहीं जा रही है, बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरे पास ऑप्शन कौन-कौन से हैं। कौन-कौन से ऐसे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ज़ाहिर है सबसे पहले अगर हम वीज़ाज़ के ऊपर देखें तो हमारे पास बहुत सारे कंसल्टेंट्स हमें मिल जाते हैं। इमिग्रेशन के लॉयर्स मिल जाते हैं, फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे एजेंट्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। सपोर्ट सर्विसेज़ की अगर आप बात करें तो ज़ाहिर है ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सर्कल में ऐसे वो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बाहर हैं और वो आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि जी अच्छा जी आप ये चीज़ कर लें, ये कर लें, ये ना कर लें, इस तरह से कर लें। तो इस तरह से वीज़ा असिस्टेंस जो है ना आपको अपने सर्कल में या आस-पास सोसाइटी में या अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। बट हमें मसला ये होता है कि हम कौन से वीज़े को लेके जाएँ? क्या हम स्टूडेंट वीज़ा लें, क्या हम वर्क परमिट लें, हेल्थ केयर का वीज़ा लें, कोई जॉब का वीज़ा लें, कोई बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें या क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो कि जिसको यूज़ करके हम वहाँ पे फ़ॉरेन में किसी मुल्क में सेटल हो सकते हैं। अमूमी तौर पे देखें यहाँ पाकिस्तान में जो यंगस्टर होते हैं लाइक एफएससी, बीएससी, मास्टर्स तक जिन्होंने किया होता है, उनके पास तो अपैरेंटली वो अनमैरिड होते हैं, सेटल नहीं होते हैं, तो उनके पास जो एक ही सॉल्यूशन बाकी बचता है, वो होता है उनका स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा बहुत अच्छा वीज़ा है और स्पेशली अगर आप यूएसए में और यूके में स्टडी के लिए जा रहे हैं तो इससे बेस्ट चीज़ तो और कोई हो ही नहीं सकती कि दुनिया की मोस्ट फेमस एंड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जाके पढ़ें और वहाँ पे अपना कैरियर बनाएं। बेशक आप पढ़ के पाकिस्तान वापस आ जाएं या अपने पेरेंट मुल्क चले जाएं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर आप स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं और आप इतना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं तो जो टॉप में 2-3 मुल्क हैं उसमें यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4-5 मुल्क आते हैं कि जिनमें आप अपना ऑप्शन प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। कनाडा और फिर उसके बाद तो रेस्ट ऑफ यूरोप बहुत बड़ा है, उसमें आप अपना देख सकते हैं कि कहाँ पे जाया जा सकता है। बट प्रायोरिटी में जिस तरह मैंने आपको कहा कि यूएसए, यूके ही 2 प्रायोरिटी आती हैं। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो होता है कि जी वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा के अंदर बहुत सारे वीज़ाज़ हैं जिसमें लेबर कैटेगरी भी है, जिसमें स्किल्ड वर्कर भी है, फिर ब्रेन के हिसाब से भी है कि आप पीएचडी हैं, अपने स्पोर्ट्समैन हैं, कोई स्पेशल एक्सपर्ट हैं किसी सब्जेक्ट के, डॉक्टरेट हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो वो तो खैर एक और लॉट होती है। बट अपरेंटली अगर आप मैरिड हैं और आप चाह ये रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दें, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है और वो होता है वर्क वीज़ा का। वर्क वीज़ा स्किल्ड वर्कर या हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आप जा सकते हैं और मेरा ख़्याल है कि अगर मैं अब जब अपनी वीज़ा की हंटिंग स्टार्ट करूँगा तो मेरे ज़हन में भी ये 2 ही कैटेगरीज़ होंगी जिनको मैं यूज़ करूँगा। थर्ड हमारे पास एक और ऑप्शन भी आता है जिसको हम बिज़नेस इन्वेस्टर वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा कह सकते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा-सा ईज़ी है बट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है कि मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा एक अच्छा बिज़नेसमैन है और 4, 5, 6 करोड़ उसका बिज़नेस है, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के बिज़नेस के तौर पे बाहर शिफ्ट होना चाहेगा। अब हमारे पास आ जाते हैं कि जी अगर हम ये जाते हैं तो मुझे क्या लगता है कि जो लोग मतलब प्लान कर रहे होते हैं, क्या डेफिशिएंसी होती है उनमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने नोट किया है कि उनके पास पेपर वर्क बिल्कुल भी नहीं होता। आप किसी बंदे से अगर कोई आता है ना आपके पास, आप कहते हैं जी मैंने बाहर जाना है, आप कहते हैं जी ठीक है अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ।
15 दिन 20 दिन उसको लग जाते हैं कि उसको ना एफएससी की मैट्रिक की सनद मिल रही होती है, ना मार्कशीट मिल रही होती है, कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं होता, कोई उसके पास पेपर नहीं होता। इवन नादरा का फैमिली ट्री निकलवाना भी एक अजाब हो जाता है कि जी उनको बताना पड़ता है कि पहले ये निकलवा के लाएँ, फ़लाँ डॉक्यूमेंट, ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो मेरे ख़्याल में जो वो लोग जो प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी, आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप आसानी से ये काम कर सकेंगे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे अमूमी तौर पे ये समझा जाता है हमारे यहाँ कि जब बाहर जाना है आपने, ओके जी 5-7 लाख रुपए में आप बाहर चले जाएँगे, 8-10 लाख में होगा तो जी चल जाएगा, इतना बैलेंस हो तो गुज़ारा हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, किसी भी कैटेगरी ऑफ वीज़ा में जाएँगे, चाहे आप स्टूडेंट जा रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टर वीज़ा में जा रहे हैं, वर्क वीज़ा में जा रहे हैं, स्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं, हाईली स्किल्ड में हैं, मेरा अपना ख़्याल है कि 2 या 3 बच्चों की फ़ैमिली के साथ और एक बीवी के साथ, और अगर आप मैरिड हैं, इवन कि आप सिंगल कपल भी हैं, तो कमोबेश 70-80 लाख रुपया आजकल का जो रेट चल रहा है, इतना आपका ख़र्चा हो जाता है। और अगर आपके 2 फैमिली मेंबर की जगह 4 फैमिली मेंबर, तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का एक्सपेंस जो है वो आपको अपने ज़हन में रखना पड़ेगा। तो हम भी अपने वीज़ा का हंटिंग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। बट इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग फॉर्मली एंड करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे वीलॉग को ज़रूर शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और अपने सोशल सर्कल में इसको ज़रूर स्प्रेड करें। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारा एक यूएन नंबर अपडेट कर रहा है, जो नंबर है 0311180008। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी वेबसाइट www.broadsheet.com.pk, इस पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमारा अगर आप कॉल करना चाहें या हमसे रब्ता करना चाहें तो व्हाट्सएप पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी दोबारा कि अपने सोशल सर्कल में हमारे वीलॉग को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।